भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अब है महाप्रलय। महाप्रलय भी कई प्रकार की होती हैं। यह 3 प्रकार की होती है। अब भाइयों और बहनों, ये बातें इस पूरी कायनात में सतगुरु रामपाल जी के अलावा ना तो आज से पहले किसी ने बताई और ना आगे कोई बता पाएगा। ये स्वयं अल्लाह कबीर है जो सृष्टि को रचता है और इसको नष्ट करवाता है। इनके अलावा कोई नहीं जान सकता। महाप्रलय ये 3 प्रकार की होती है। प्रथम महाप्रलय क्या है? यह काल ज्योति निरंजन महाकल्प के अंत में करता है। महाकल्प क्या होता है? जब एक ब्रह्मा अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मर जाता है, उसको कहते हैं एक महाकल्प। यह काल ज्योति निरंजन अर्थात शैतान महाकल्प के अंत में करता है, यानी ब्रह्मा जी के मरने की बात करता है। जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष और 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय क्या है? 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। अब आपको यह पता चल गया ब्रह्मा जी की कितनी आयु है, कितनी लंबी उम्र है। जब ऐसे ऐसे 7 ब्रह्मा जी अपनी आयु पूरी करके मर जाते हैं, तब एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। यानी विष्णु जी जो शैतान का पुत्र है, ये तीनों शैतान के पुत्र हैं, काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी विष्णु जी की इतनी लंबी आयु है, जब 7 ब्रह्मा जी अपनी 100 साल की इतनी लंबी उम्र पूरी करके मर जाते हैं, तब एक विष्णु जी मरता है। यानी ब्रह्मा से 7 गुना ज्यादा विष्णु जी की आयु है। और जब ऐसे ऐसे 7 विष्णु मर जाएंगे, तब एक शंकर जी मरता है। यानी शंकर की आयु विष्णु जी से भी 7 गुना ज्यादा है। तो दूसरी जो महाप्रलय होती है वो कैसे होती है? 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। दिव्य महाकल्प। उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्युलोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बसता है, जिसमें ये काल भगवान ज्योति निरंजन शैतान तथा दुर्गा 3 रूपों में, महाब्रह्मा रूप में, महासावित्री रूप में और महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशंकर, महादेवी, पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहता है। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं, जैसे मार्कंडे, रूमी ऋषि जैसी आत्मा जो चौथी मुक्ति प्राप्त है, जिन्हें ब्रह्मलीन कहा जाता है। वे यहाँ के तीनों लोकों के साधकों की दिव्य दृष्टि की क्षमता से बाहर होते हैं। स्वर्ग, मृत्यु व पाताल लोकों के ऋषि उन्हें देख नहीं पाते, इसलिए ब्रह्मलीन मान लेते हैं, परंतु वे ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में चले जाते हैं। फिर दिव्य महाकल्प के आरंभ में काल, ये ज्योति निरंजन शैतान, ये भगवान ब्रह्मलोक से नीचे की सृष्टि फिर से रचता है। काल भगवान अपनी प्रकृति यानी माया आदि भवानी, जो इसकी पत्नी है ये दुर्गा, जिसको प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, आदि भवानी भी कहते हैं, महासावित्री, महालक्ष्मी व महादेवी गौरी के साथ रति कर्म से यानी पति पत्नी मिलन से अपने 3 पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव को उत्पन्न करता है। ये काल भगवान उन्हें अपनी शक्ति से अचेत अवस्था में कर देता है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी पत्नी दुर्गा से पैदा करके उनको कोमा में रखता है। फिर तीनों को भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को समुद्र में शेषनाग की सैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत पर रखता है। तीनों को बारी बारी सचेत कर देता है। उन्हें प्रकृति दुर्गा के माध्यम से सागर मंथन का आदेश होता है। तब यह महामाया यानी मूल प्रकृति शेरावाली ये दुर्गा अपने 3 रूप बनाकर सागर में छुपा देती है। 3 लड़कियों यानी जवान देवियों को प्रकट करती है। तीनों बच्चे ब्रह्मा विष्णु शिव इन्हीं तीनों देवियों से विवाह करते हैं। अपने तीनों पुत्रों को 3 विभाग उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी को कि बेटा तू इन जीवों के अंदर रजोगुण के प्रभाव से संतान उत्पन्न करने की प्रेरणा कर। तो
जो उत्पत्ति का, जो क्रिएशन का जो डिपार्टमेंट होता है वो ब्रह्मा जी को दे दिया जाता है। वह स्थिति यानी पालन पोषण का कार्य विष्णु जी को तथा संहार यानी मारने का कार्य शिव जी को देता है, जिससे ये काल ब्रह्म शैतान की सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है, जिसका वर्णन पवित्र पुराणों में भी है, जैसे शिव महापुराण, ब्रह्म महापुराण, विष्णु महापुराण, महाभारत, सुख सागर, देवी भागवत महापुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है। और गीता जी के 14वें अध्याय के श्लोक 3 से 5 में संक्षिप्त रूप से कहा गया है। अब तीसरी महाप्रलय क्या है? तीसरी महाप्रलय क्या है? एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है। यानी ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा आयु विष्णु जी की, विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा आयु शंकर जी की यानी शिव की। और जब ऐसे ऐसे 70,000 शिव जन्मते और मर लेते हैं, उसके बाद फिर ये तीसरी महाप्रलय होती है। तथा ब्रह्मलोक में तीनों स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई। तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव यानी काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई। अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्वलोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।